भजो नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरे कृष्णा, मैं हूँ खुशबू और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशबू नवीन ऑफिशियल पर हार्दिक स्वागत है। देवशयनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु पाताल लोक में 4 माह तक सोने के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद धरती पर किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। माना जाता है कि चातुर्मास के दौरान सूर्य और चंद्रमा का तेज पृथ्वी पर कम पहुंचता है और जल की मात्रा अधिक हो जाती है। वातावरण में इसलिए अनेकों जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं, तो बहुत सारे रोगों का कारण बनते हैं। इसलिए साधु संत तपस्वी इस समय में एक ही स्थान पर रहकर तप साधना, स्वाध्याय और प्रवचन आदि करते हैं। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि शंखचूड़ नामक असुर से भगवान श्री हरि का बहुत लंबे समय तक युद्ध चला। फिर आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान ने शंखचूड़ का वध कर दिया और क्षीर सागर में सोने के लिए वे चले गए। शंखचूड़ से मुक्ति दिलाने के कारण देवताओं ने भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की। पुराणों में ही बने एक और अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन बनकर राजा बलि से 3 पग में तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। राजा बलि को पाताल वापस जाना पड़ा, लेकिन बलि की भक्ति और उदारता से भगवान वामन प्रसन्न थे। भगवान ने बलि से जब वरदान मांगने के लिए कहा, तब बलि ने भगवान से कहा कि प्रभु, आप सदैव पाताल में निवास करें। अपने भक्त की इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु पाताल में रहने लगे। इससे लक्ष्मी जी दुखी हो गई। भगवान विष्णु को वापस वैकुंठ लोक लाने के लिए लक्ष्मी माँ ने एक गरीब स्त्री का वेश धारण किया और पाताल लोक में पहुँच गई। माता लक्ष्मी की दीनहीन अवस्था को देखकर राजा बलि ने उन्हें अपनी बहन बना लिया। तब माँ लक्ष्मी जी ने राजा बलि से कहा कि अगर तुम अपनी बहन को प्रसन्न देखना चाहते हो तो मेरे पति भगवान विष्णु को मेरे साथ वैकुंठ लोक विदा कर दो। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को वैकुंठ विदा कर दिया, लेकिन साथ ही यह वचन भी लिया कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तक वे हर साल पाताल में ही निवास करेंगे। इसलिए इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। आज के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष भी मिलता है। इस दिन पुण्य दान का विशेष महत्व है। देवशयनी एकादशी के कुछ खास नियम हैं जिनका पालन जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है। ऐसे में देवशयनी एकादशी व्रत के दौरान पीले रंग के साफ वस्त्र पहनने चाहिए। पूजा के दौरान भी पीले रंग का फल ही और पीले रंग का फूल ही भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। एकादशी व्रत से एक दिन पहले व्रत रखने वाले भक्तों को तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे कि मांस, लहसुन, प्याज, इनके अलावा शराब और सिगरेट, इन चीज़ों का भी त्याग कर देना चाहिए। खास तौर पर व्रत वाले दिन इस प्रकार की हर बुरी चीज़ से दूर रहना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन नाखून, बाल, दाढ़ी आदि नहीं कटाने चाहिए। इस दिन साबुन और तेल आदि का उपयोग भी वर्जित माना जाता है। जितना हो सके इस दिन दान पुण्य करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अब जानिए देवशयनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी इस बार 29 जून गुरुवार के दिन है। इसी दिन एकादशी का उपवास रखा जाएगा। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है। ऐसे में एकादशी तिथि और गुरुवार का दिन एक साथ ही होने के कारण यह और भी शुभ फलदायी होने वाला है। अगर आप गुरुवार के दिन बृहस्पति देवता का व्रत रखते हैं, साथ में आप देवशयनी एकादशी का भी व्रत रखना चाहते हो, तो दोनों व्रत एक साथ प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही व्रतों का संकल्प आपको अलग अलग लेना होता है। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है।
जैसे कि एकादशी व्रत में अन्न का पूरी तरह से त्याग किया जाता है, चाहे वो दालें हों या अक्षत हो या फिर किसी भी प्रकार का अनाज हो। तो आप अगर बृहस्पति देवता का पूजन कर रहे हैं तो इस दिन आप उन्हें केवल मुनक्के का और केले का भोग लगाएं। गुड़ का भोग आप लगा सकते हैं, लेकिन चने की दाल का इस दिन त्याग करना चाहिए। अगर आप एकादशी का उपवास साथ साथ रख रहे हैं, द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 जून शुक्रवार की सुबह 2:43 से और 1 जुलाई शनिवार को देखा जाए तो 30 जून शुक्रवार की मध्य रात्रि 12 बजे के बाद 1:17 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। 30 जून शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 5:48 पर, सूर्यास्त शाम 7:12 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से 5 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय सुबह 8:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा और आप एकादशी का उपवास 30 जून शुक्रवार को सुबह 8:50 से लेकर 10:25 के अंदर अंदर खोल सकते हैं। यही शुभ मुहूर्त पाड़ना के लिए है। एकादशी द्वादशी तिथि को तुलसी के पौधे में दीपदान जरूर करना चाहिए और अपने घर के मुख्य द्वार पर भी एक दीपक जलाना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।